and welcome back. So today we are going to talk about factory pattern in as experiment 11. It's part of software design and architecture है, ठीक है. आज जरा थोड़ा सा देखेंगे फैक्ट्री पैटर्न क्या है, और फिर इसके लिए आपने एक इम्प्लीमेंटेशन टास्क भी है, एक्सरसाइज क्वेश्चन भी है, वो भी आपने सॉल्व करना. अच्छा, जैसे नाम से जाहिर है फैक्ट्री पैटर्न बड़ा सिंपल सी चीज़ है. फैक्ट्री इज सम प्लेस जहाँ पे आप वो रॉ मटेरियल डालते हैं और कुछ जनरेट करते हैं या क्रिएट करते हैं. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर जब आपने कोई चीज़ जनरेट करनी होती तो या क्रिएट करनी होती उसको हम कहते हैं कि आपने ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट किया. यानी कि ऑब्जेक्ट्स को तो बनाने हैं ना, खाली ये थोड़ी है कि आपने क्लासेस बनानी, क्लासेस तो एग्जीक्यूट नहीं होंगे. सो एक टेक्निकल डिज़ाइन के अंदर ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि आपने जो भी डिज़ाइंस बनाए हैं जिसमें क्लास डायग्राम शामिल हैं, उस क्लास डायग्राम्स के अंदर आपने बहुत सारे क्लासेस इम्प्लीमेंट किए होंगे, लेकिन उसके कितने हर क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए वो आपको कार्डिनैलिटी से पता है. वो 1 to 1 है, 1 to many है, many to many का कॉन्सेप्ट है. फिर क्वेश्चन अराइज करता है कि चले बेशक 1 to 1 ही सही, लेकिन वो बनाए किसने, यानी कि जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का कोड है वो किसी एक क्लास में बंद होना चाहिए. अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि हर क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएशन यानी कि अपना ऑब्जेक्ट बनाने का कोड हो. उससे रूप में क्या होगा कि हर क्लास के अंदर अपना मेन फंक्शन होगा. इस तरह अगर आप बनाएंगे तो बेसिकली आप अपना काम कर तो लेंगे, लेकिन दैट इज अ बैड डिजाइन. वाई? बिकॉज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन ये डिमांड करती है कि आपके पास मेन फंक्शन पूरे सिस्टम के अंदर या पूरे पैकेज के अंदर एग्जैक्टली एक ही जगह पर होना चाहिए. हर क्लास के अंदर मेन फंक्शन नहीं होना चाहिए. अच्छा, अगर एक जगह हो तो फिर ऑटोमेटिकली होगा. ऑटोमेटिक का मतलब क्या है, वो एक जगह पर मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ और उसने सारे ऑब्जेक्ट जितनी भी जरूरत थी बना. फिर इसके लिए वो क्वेश्चन अराइज करता है क्या सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आपने स्टार्ट में बनाने हैं? ऐसा मुमकिन है कि आप आने वाले वक्त में बना सकते हैं और उसके लिए आप ये मैकेनिज्म सीक्वेंस डायग्राम में देखेंगे कि मैसेज गया और उसने एक ऑब्जेक्ट बना लिया. ठीक है, ये बिल्कुल सीक्वेंस डायग्राम के अंदर भी है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन का भी है. ठीक है, सो फैक्ट्री पैटर्न जो है उस तरह पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. अच्छा, अब अगर आपने लास्ट एक्सपेरिमेंट में एमबीसी पढ़ा तो एमबीसी के अंदर मॉडल व्यू कंट्रोल होता है, तो वहाँ पे आप इसको कंबाइन कर सकते हैं फैक्ट्री पैटर्न से एक फैक्ट्री क्लास बना के. ठीक है, सो डिफाइन एन इंटरफेस फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट पर लेट सब क्लासेस डिसाइड विच क्लास टू इंस्टेंशिएट. ठीक है, किस क्लास को इंस्टेंशिएट करना है, जनरेट करना है. इंस्टेंशिएट करने का मतलब क्लास बनकर ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसको वैल्यू असाइन होगी. So factory method lets a class defer instantiation to सब classes. तो जो फैक्ट्री क्लास होगी उसके अंदर फैक्ट्री मेथड होगा और कुछ नहीं होगा. इन थ्योरी जो फैक्ट्री क्लास होती है वो बाकी क्लासेस को कंपोज करना शुरू कर देती है. किस तरह देखें, जो ऑब्जेक्ट है उसकी जनरेशन की लाइन न्यू ऑब्जेक्ट के नाम से जब भी आप बनाएंगे या न्यू का कीवर्ड यूज करेंगे कहाँ होगी, वो फैक्ट्री क्लास में पड़ी होगी. फैक्ट्री मेथड के अंदर ये सारा काम होगा. हेंस एक अलग से हमें नजर आ रहा है कि डिजाइन के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर नहीं, आर्किटेक्चर में जरूर बताता है कि किस तरह के पैकेजेस होंगे, किस तरह की क्लासेस होंगी, बस बात खत्म होगी. अब वो आपको फैक्ट्री के अंदर उसको जब लाएंगे या फैक्ट्री पैटर्न के साथ इंक्लूड करेंगे तो वही बताएगा कि कौन सी क्लास है जो कि आपके ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगी. ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, प्रोडक्ट इनके दरमियान बराबर, ये क्रिएटर के नाम से, और इसके पास भी है एक फैक्ट्री मेथड बना हुआ है, सो मल्टीपल फैक्ट्री बना सकते हैं. ठीक है, सो द क्लासेस एंड और ऑब्जेक्ट पर्सनल पैटर्न एज गिवन बिलो. प्रोडक्ट के नाम से है, create a class diagram to represent these classes given. You can use any other application on the secret for this design pattern. ठीक है, और कंक्रीट प्रोडक्ट के नाम से एक डिफाइन ये फंक्शंस दिए हुए हैं. ठीक है, क्रिएटर डॉक्यूमेंट है, कंक्रीट क्रिएटर है. ठीक है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. सो दिस इज लिस्टिंग्स भी दी हुई, कुछ कोड से रिलेटेड नहीं चाहिए. सो इस चीज़ को आपने इसके लिए क्लास डायग्राम बनानी है, इसके लिए फैक्ट्री पैटर्न नजर आना चाहिए, और फिर उसके बाद आपने करना है 10.2 में डिमॉन्स्ट्रेट मैथमेटिकल सॉल्व किया करना चाहिए. क्योंकि वो उसको आपने डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है कोड बनाना है. ठीक है, सो सीआर क्लासेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं दिस विल बी फाइन. ठीक है, सिंगलटन पैटर्न शो क्लासेस विल बी वन इंस्टेंस एंड प्रोवाइड अ ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू. इसको मैं सिंगलटन पैटर्न कहते हैं. ठीक है, और दिस इज व्हाट यू कैन गो ऑन. ठीक है, एंड दिस वुड बी एक्चुअली 10.3 द क्लास एंड ऑब्जेक्ट पर्सनल पैटर्न आपके वो सिंगलटन की आपने क्लासेस दी हुई हैं. ठीक है, इनको फिर आपने इम्प्लीमेंट करना है. सो दिस इज व्हाट इट इज. ठीक है, इसके अंदर सिंगलटन पैटर्न भी शामिल है. प्राइमरली इसके अंदर जो मैकेनिज्म दिया हुआ है वो फैक्ट्री पैटर्न का दिया हुआ है. ओके, सो सिंस आपको थ्योरी के अंदर जो है इसके पैटर्न्स की डिटेल्स दी हुई है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज क्रिएट क्लास डायग्राम्स ऑफ सिंगलटन पैटर्न एज वेल एज द फैक्ट्री पैटर्न. ठीक है, गिवन दिस केसेस जो कि यहाँ पे केसेस दिए हुए हैं, और जिस तरह ये फैक्ट्री पैटर्न का केस दिया हुआ है. ठीक है, इसमें कुछ कोड
लिस्टिंग्स हैं और कुछ आपके वो जो फंक्शनैलिटीज उनके बारे में बात कीजिए भी, एंड देन यू हैव टू जस्ट क्रिएट अ कोड फॉर दिस थिंग सो दैट यू आर रनिंग कोड और उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके देख सकें, ठीक है. सो दिस अबाउट इट. सो लेट्स वर्क इट आउट एंड लेट मी नो हिज सॉल्यूशन बाय एंड ऑफ नेक्स्ट.